अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदिल निज़ामी स्पीक्स। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत का चौथा दिन है। स्पीकर की जानिब से डिप्टी स्पीकर जो है कौमी असम्बली के, उनकी जानिब से रूलिंग दी गई थी, जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद जो है उसको मुस्तरद किया गया था और इजलास को मुलतवी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया था और आज उसका चौथा दिन है समाअत का। गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं मखदूम अली खान, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे और आज वज़ीर आज़म के मुशीर भी रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं बाबर अवान साहब, उनकी जानिब से दलाइल देने का सिलसिला जारी है। जिसके बाद जो है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और नईम बुखारी जो हैं वो भी दलाइल देंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से रिमार्क्स सामने आए कि जल्द से जल्द अपने दलाइल को, अपनी जो बातें उनको मुकम्मल किया जाए। जिसके बाद उनकी कोशिश है, जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि आज ही इस केस को निपटा दिया जाए, आज इस केस का फैसला कर दिया जाए। अभी दोनों जानिब से जो है दलाइल का सिलसिला जारी है, जिसके बाद इसका फैसला आज नहीं तो कल जो है पॉसिबल है, कल लाजमी मुतवक्का तौर पर आ जाएगा। लेकिन आज की समाअत के दौरान हमने एक और चीज़ देखी, जो बाहर जो है मामला पेश है। वफाकी वज़ीर, साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, जो एक दिन के लिए वज़ीर कानून भी बने थे, उनकी सहाफ़ियों के साथ खासी तल्ख़ कलामी हुई। सहाफ़ियों के साथ एक मामला उनका पेश आया, सीनियर सहाफ़ियों को उनकी जानिब से कुछ गैर मुनासिब अल्फाज कहे गए, जिसके बाद एहतजाज किया गया और फवाद चौधरी को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। असद उमर भी उनके हमरा थे, जिसके बाद फवाद चौधरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ से किसी और जगह जाना पड़ा और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पूरे मामले पर भी यहाँ जो सहाफ़ी मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो सियासी पॉलिटिकल लीडरशिप आज की पूरी जो कार्रवाई है उसके लिए आई हुई है, उनसे भी बात करेंगे। और साथ में जो वकला हैं, जो आइनी माहिरीन हैं, जो इस केस को पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, अंदर दलाइल दे रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखते हैं कि और कि केस कितना मज़ीद चलेगा और मुतवक्का तौर पर इसके क्या जो है फ़ैसला सामने आ सकता है। आए हमारे साथ रिकॉर्डिंग है। आज एक तरफ तो अंदर समाअत होती, दूसरी जानिब बाहर जो है वफाकी वज़ीर, जो साबका वफाकी वज़ीर हो चुके हैं फवाद चौधरी की सहाफ़ियों के साथ कुछ मामला आए थे। यहाँ पर हमारे साथ अदरीस अब्बासी हैं, नौजवान हैं, GNN TV से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। अदरीस, मामला कैसे पेश आया और किस तरह से मतीउल्लाह जान साहब ने क्वेश्चन किया और क्या कुछ हुआ? बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी शुरू हुई। असद उमर साहब पहले आए, प्रेस टॉक कर रहे तो फवाद चौधरी साहब भी उनके साथ आ गए और असद उमर जैसे ही उन्होंने अपनी टॉक ख़त्म की तो उन्होंने जब टॉक शुरू की उस टाइम फवाद चौधरी साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे और उसके बाद फवाद चौधरी एकदम आए। असद उमर ने जो ख़त्म की तो मतीउल्लाह जान साहब ने सिर्फ एक सवाल किया फवाद चौधरी के बोलने से पहले ही कि फ़रा के हवाले से कि फ़रा कौन है और बाहर क्यों भाग रही, बस इससे मुतालिक सवाल किया, जिस पर फवाद चौधरी साहब बोलना शुरू हो गए। उन मतीउल्लाह जान के दरमियान और फवाद चौधरी साहब के जान इसी चीज़ के ऊपर तल्ख़ कलामी बहस होती रही कि पहले सवाल इनसे करने दें, आप लोग यहाँ पर आके तकरीर करके चले जाते और सवाल नहीं आप लोग सुनते हमारे और आप लोग चले जाते। इसी चीज़ पर होते होते पहले तो फवाद साहब ने ये कहा कि कमांडो आप चुप कर जाएं। ये पहले फवाद साहब ने अपनी तकरीर उसमें शुरू किया, उनको बोला और फिर उसके बाद उनको कहा कि आप किराए के जो है यहाँ पर टट्टू हैं और ये चीज़ें इस अल्फाज का इस्तेमाल करते रहे और जिस चीज़ पर बहस हुई और मेरे ख्याल से अगर वो ये इस अल्फाज का इस्तेमाल ना करते फवाद चौधरी साहब उसको किसी और तरीके से हैंडल करते, मतलब तो जो पहल जो है आप देख रहे हैं कि पहल जो है पहले लफ्ज़ जो है कमांडो का फवाद चौधरी साहब ने इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल, फवाद चौधरी साहब ने कमांडो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिस पर किसी ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। जब उन्होंने दूसरी दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि किराए के टट्टू, उस पर उन्होंने वो गलत अल्फाज इस्तेमाल किया जिस पर ये सारी सूरत हाल पेश आई कि जब तमाम सहाफ़ियों ने बाइकआउट किया और जो मेरे ख्याल से बनता भी था बाइकआउट करना क्योंकि उन्होंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किया। उसके बाद क्या हुआ वो भी आपसे बात करते हैं। ये बिल्कुल समहाउ ये ठीक है बात कि यहाँ पर जो आते हैं पार्टी कायदीन जिन्होंने बात, अपोजिशन तो आजकल लंबी तकरीर के बाद क्वेश्चन भी ले लेती है, लेकिन जो आजकल जो साबका हुकूमती अरकान जिनको हम कहेंगे वो अपनी बात करने के बाद चले जाते हैं, क्वेश्चन नहीं लेते, जो है ना वो मसला होता है। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद चले गए फवाद साहब? अगर आपने बिल्कुल, जो क्योंकि सवाल लेने का मसला था उस पर वो फिर अंदर चले गए। उसके बाद उन्होंने बाहर जाके कहीं टॉक की, यहाँ पर उन्होंने टॉक नहीं की, वो यहाँ से अंदर चले गए, अदालत थोड़ी देर बैठे रहे, उसके बाद वो चले गए, बाहर आए नहीं वो खुद हमारे पास वापस। चलें जी, अदरीस अब्बासी नौजवान है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। ऐसे ही मामला हुआ, उसके बाद फवाद चौधरी जाकर D चौक पर जो पार्लियामेंट लॉजेस है उसके बाहर जाके मीडिया से गुफ्तगू की थी। आज की जो टोटल कार्रवाई थी उस हवाले से क्या कहेंगे और क्या एक्सपेक्टेड डिसीजन आ सकता है? ये बुनियादी सवाल तो ये है जी कि जो आर्टिकल 95 है जिसके तहत एक तरीक़ाकार दिया गया है और हक़ दिया गया है पार्लियामेंटेरियंस को अदम एतमाद का, उस पर जब वो लीव ग्रांट हो गई, इजाज़त मिल गई, तो क्या उस पर वोटिंग कराने की बजाय जिस दिन वो वोटिंग के लिए तारीख़ मुकर्रर थी असम्बली में, तो क्या डिप्टी स्पीकर एक लिखा हुआ हुक्म असद कैसर साहब का एक
ऑर्डर ऑफ द डे पर जो है वो उस करारदाद को मुस्तरद कर सकते थे। इस पर दूसरे फरीक ने यानी कि हुकूमत की तरफ से और पीटीआई की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है आर्गूमेंट्स में कि आर्टिकल 69 जो है कानून अपना आइन का, वो तमाम अदालतों के इख्तियारात को ख़त्म कर देता है या उनके इख्तियारात में ये चीज़ नहीं है कि असम्बली की अंदरूनी कार्रवाई को चैलेंज कर सके। तो अब नुक्ता जिस पर फैसला आना है कि क्या ये ऐसी कार्रवाई है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है और उस खिलाफ वर्जी पर क्या इसको प्रोसीडिंग समझा जाए या आइन की खिलाफ वर्जी समझा जाए। और उसके बाद जब वो उन्होंने असम्बली डिज़ोल्व करके और इलेक्शन का ऐलान भी कर दिया तो इन सारी चीज़ों को गौर में लाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस तासुर का इज़हार किया है कि हम भी चाहते हैं इसका जल्दी फ़ैसला करें क्योंकि बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और इसको मुख्तलिफ़ तरीके से जो है ना वो लोगों के तासुरात बयान किए जा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे इसका जल्दी फ़ैसला करें और आइन के मुताबिक फ़ैसला करें। सर, क्या आपको लगता है कि स्पीकर की जो रूलिंग है उसको रिवर्ट किया जा सकता है? उसको देखिए जी, मैं कानून के तालिब इल्म की हैसियत से और आइन को समझते हुए, जब बुनियादी ढांचा ही कानून आइन के ख़िलाफ़ है, कानून के नहीं, बुनियादी ढांचा ही आइन के ख़िलाफ़ है, तो मैं समझता हूँ उस पर जितनी भी तामीरात या बिल्डिंग बनती है वो सारी की सारी ढांचे के साथ गिर जाएगी। मगर इसका ये भी मतलब नहीं है, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का सीनियर कारकुन हूँ, कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। इलेक्शन के लिए ज़रूर तैयार है। अगर इन हालात में इलेक्शन इसी तरह से हुआ तो ये मुतनाज़ रहेगा हमेशा तारीख़ में भी और आने वाले वक्त में। होने वाली आज जो समाअत थी वो ख़त्म हो चुकी है। जो लॉ मेम्बरान हैं, इसके साथ साथ जो अरकान असम्बली और पार्टी लीडरान यहाँ पर आए हुए हैं वो वापस जो आना शुरू हो चुके हैं। नईम बुखारी साहब सब हमें दिखाई दे रहे हैं, कल ये दलाइल भी देंगे। नईम बुखारी साहब से बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे जानते हैं कि आज की कार्रवाई के हवाले से और कल जो इनके दलाइल होंगे उस पर क्या बात करते हैं। जो केस चल रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं, आपको पता है। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज होने वाली अहम केस की जो समाअत है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इस पर कल समाअत सुबह जल्द शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म के वकील को 20 मिनट का वक्त दिया जाएगा। आज हम समाअत मुकम्मल नहीं कर सकते। समाअत कल 9:30 बजे जो है दोबारा शुरू होगी। कल सुबह 9:30 बजे तक दोबारा जो है समाअत मुलतवी की गई है। आज जो अहम मामलात जो हैं वो उठाए गए। आज बैरिस्टर बाबर अवान की जानिब से दलाइल दिए गए। इसके साथ साथ अली ज़फ़र जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और मुख्तलिफ जो मौजू हैं उन पर गुफ्तगू हुई। बताया गया कि निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर जो है वज़ीर आज़म की जानिब से जो है मामला आगे चलाया जा रहा है, जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनके जो अहम आज के रिमार्क्स हैं वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि बज़ाहिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने जा रही थी। जिस दिन वोटिंग होना थी इस दिन रूलिंग आ गई। हमारी कोशिश है कि मामला जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। बहुत ही अहम ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आए हैं कि बज़ाहिर जो है चीफ जस्टिस ने कहा कि जो अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में पेश की गई थी अपोजिशन की जानिब से वो कामयाब होती दिखाई दे रही थी, जिसके बाद स्पीकर की जानिब से रूलिंग आई और जो इजलास है उसको मुलतवी कर दिया गया। इसके साथ साथ जो तहरीक अदम एतमाद की तहरीक है उसको आलमी साजिश का जवाब बनाकर उसको मुस्तरद कर दिया गया। इसके साथ साथ जो आज की कार्रवाई में जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है उनकी जानिब से जो रिमार्क सामने आए, उन्होंने एक सवाल पूछा क्या सदर ममलिकत वज़ीर आज़म से असम्बली तहलील करने की वजूहात जो हैं वो पूछ सकते हैं, जिस पर अली ज़फ़र ने कहा कि सदर वज़ीर आज़म की सिफारिश के पाबंद है। इस हवाले से किसी किस्म की उनसे जो है वजाहत या उनसे वजूहात जो है वो सदर नहीं पूछ सकते। सदर के पास समरी आएगी, सदर उसको जो है उस ओबे करने के, सदर उसके ऊपर मनोअन अमल करने के पाबंद हैं। आज की कार्रवाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। जितने लोग यहाँ पर आए थे उनकी वापसी का अमल भी शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ जो सियासी कायदीन हैं वो भी सुबह से हमने यहाँ पर देखा, वो भी ख़ासे जो है आज के हवाले से मुतारिक दिखाई दिए और कोशिश थी कि फ़ौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो है आज इस हवाले से फ़ैसला दे दे और जो कार्रवाई है उसको मुकम्मल किया जा सके। अरकान असम्बली भी हमने यहाँ पर देखे, पार्टी की क़यादत भी यहाँ पर आई, लेकिन आज भी जो है चौथा रोज़ था, आज भी जो है कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकी। कल जो है इसके साथ जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईम बुखारी
वो जो है कल इस पर बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले हमने जैसे उनसे बात भी की, नईम बुखारी से, आपने वो भी सुना कि किस तरह उन्होंने कहा कि अदालत जो है जो मामला है वो अदालत में ज़ेर समाअत है, इसकी वजह से वो इस पर बात नहीं कर सकते। खासी गर्मी भी है और साथ साथ माह रमज़ान का महीना भी है, रोज़ा भी है। तो आज की कार्रवाई के हवाले से मुख्तसरन हमने आपको बता दिया कि क्या कुछ हुआ कमरे अदालत में, कोर्ट रूम नंबर 1 में क्या कुछ होता रहा, और इसके बाद जो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की जाती रही वो हमने आपको बताया। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये हमें बताइएगा, और कल की जो कार्रवाई है उसे हम आपको दोबारा आगाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।